तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर। और पहले लेक्चर में अपने बेसिक्स देख लिए थे, फैक्टोरियल का आइडिया हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिससे बाइनोमियल थ्योरम में कोऑपरेट करते हैं, मतलब बाइनोमियल थ्योरम में हर जगह आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट दिखेगा, तो उसका आइडिया हमें होना ज़रूरी है। तो चलिए उसके साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो एक्चुअली इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका होता है एन सी आर। एन जो है ऊपर लिखा हुआ है, सी बीच में, आर जो है उसको आप सुपर सब स्क्रिप्ट मान सकते हैं, या इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया, एन नीचे आर लिख दिया, ठीक है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है। या बहुत जगह आप देखेंगे सी ले लेता है और एन कॉमा आर करके भी इसको डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको एन सी आर को पढ़ा जाता है एन चूज आर। और इसका काफ़ी वाइड एप्लीकेशन, इनफैक्ट जो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस एन चूज आर का यूज होता है। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो परमुटेशन और कम्बिनेशन बेस्ड होते हैं, तो उसमें एन चूज आर का बहुत ज़्यादा यूज है। तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, एन चूज आर में एन और आर जो है ना, ये दोनों आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होना चाहिए, और ये दोनों होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से दिखाते हैं, वैसे इसका फॉर्मूला आपको पहले लिख के बताते हैं। एन सी आर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन कहाँ से आया, यहाँ लिखा हुआ है एन, तो इसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आया है। यहाँ लिखा हुआ है आर, इसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आया है, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे मैं लिखा 5c3, तो आप इसको लिखेंगे एन के प्लेस पे यहाँ क्या है 5, तो न्यूमरेटर में 5 का फैक्टोरियल, आर के प्लेस पे यहाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ऐसे किया जाता है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किसी भी बड़े नंबर को उसके छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4, आगे क्या है 3 2 1, तो उसको मैं लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल है, और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। इसे कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 4 कितना 20, नीचे 2 फैक्टोरियल 2, तो इसका आंसर आ गया आपका 10। तो 5c3 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और आपको बताते हैं कि इसको क्विकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। जैसे फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, लेकिन इसको आप क्विकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था 5c3, तो आप क्या करो, ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है आर के प्लेस पे, ठीक है, उतना 1 2 3 डिनोमिनेटर में लिख दो। 1 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 3 था, नीचे 4 होता तो 1 2 3 4 लिखते, और नीचे 2 होता तो 1 इंटू 2 ही लिखते। और ऊपर क्या करना है, ये जो 5 है ये कितने फैक्टर्स है 3, तो इसको 3 टाइम्स डाउन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3। ऐसे आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो और करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये। जैसे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 इंटू 2 10 आ गया। तो बात समझ में आ गया होगा 5c3 का क्या मतलब है। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ 6c2, और क्विकली कैलकुलेट करना, जो फॉर्मूला बताया उससे तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, मुझे जल्दी करना। तो इस 2 को क्या करो 1 इंटू 2 लिख दो, और कितने फैक्टर से 2, तो 6 को 2 बार डाउन कर दो, 6 इंटू 5,
अब फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देखो, इसका आंसर 15 ही आएगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं जो कि वो ज़रूरी है। जब तक उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे की चीज़ें बहुत क्विकली हम कर नहीं पाएंगे। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, उसको देख लेते हैं फटाफट, और काफ़ी आसान है प्रॉपर्टीज़। उससे फर्स्ट ले लो आप, जैसे मैंने लिख लिया NC 0। अब 0 लिख दिया, अब n यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल 5C 0, 12C 0, कुछ भी, सबका आंसर 1 है। तो पहला ये रूल ध्यान रखना। दूसरा रूल आपको ध्यान रखना है, NC 1 हमेशा n के इक्वल होता है। फॉर्मूला लगा के भी आप देख सकते हो, इसको लर्न कर लो क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा। जैसे 5C 1 लिखा, 5C 1 लिखा, तो ये हो जाएगा आपका 5। अगर मैं 15C 1 लिख दिया तो ये आपका हो जाएगा 50। तो आप सेकेंड प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा हो। चलिए सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कहीं ये दोनों इक्वल हो गए, लाइक NC n लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो इस केस में हमेशा आंसर 1 आता है। ठीक है। लाइक 5C 5, 16C 16, आंसर 1 आएगा। तो ये सब कुछ क्विकली हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट एक और काफ़ी यूजफुल फार्मूला है कि कहीं NCR लिखा हुआ है ना, तो आप ये इक्वल होगा NCN माइनस R के। ये तो सेम रखा, और ये जो R लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर दिया इन दोनों के डिफरेंस से, N माइनस R से, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल लाइक अगर 9C 7 लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू 9C और इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 7। आगे से डायरेक्ट लिख देंगे इसको, 9C 2 के इक्वल होगा। तो ये फार्मूला ना बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के काम में बहुत टाइम मुझे अपने को यूज़ होता है। जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे अभी 9C 7 ही लिखा था, इसे कैलकुलेट करने बोलेगा, तो मैं आपको एक क्विक तरीका बताया था कैलकुलेट करने का कि 7 है तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 लिखो और फिर 9 को 7 टाइम्स डाउन करो। यार ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो 9C 7 शुड बी इक्वल टू 9C 9 माइनस 7 2। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 1 इंटू 2 ऊपर 9 इंटू 8 2 इंटू 4, तो कितना आ गया 36। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे 12C 9 बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, ये प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जाम्पल है। 12C 9 बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको 12C इसको रिप्लेस कर दो 12 माइनस 9 से 3 से। अब इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कितना 1 2 3 और 12 को 3 टाइम्स डाउन कर लीजिए, 11 इंटू 10 2 2 0। तो आपको ये चीज़ सेट हो गया होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट सीख रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो इस चैप्टर का नाम भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, तो पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम, फिर आपको हम इसका स्टेटमेंट देंगे जो है इसका। बाइनोमियल तो समझते हो, 2 टर्म होने चाहिए, तो ले लिया x प्लस वाई, और इसका कोई भी पावर हो। और पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे फॉर नेचुरल नंबर्स, इसके लिए हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो तो एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। जैसे कि आप
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो जानते ही हो, सपोज 2 ही लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि जो आप जानते हो उसको यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको कैसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ जो पावर है ना उसको लिखना आपको पहले 2c0, 2 था 2c0, 2c1, 2c2, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर 2 टर्म थे, पहला पे क्या लिखना है आपको, एक्स वाई लिख दिया यहाँ पर। पहला पे इन दोनों का डिफरेंस लिखना है 2 माइनस 0, तो 2 लिख दिया। और दूसरे पे जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसको रेज कर देना है y टू दी पावर 0, और हमें पता है एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है 1, तो आगे से इसको नहीं लिखेंगे, बस बोल दिया करेंगे। फिर आगे पहले पे इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1, 1, और दूसरे पे y, दूसरा जो y है इस पे लोअर सबस्क्रिप्ट y का पावर 1। फिर पहले पे इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 2, 0, और y पे पावर 2, ये नीचे वाला। तो ये कितना आ गया 2c0, 2c1 और 2c2 y स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर था। और अभी हम लोग ने पढ़ा 2c0, nc0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। nc1 कितना होता है, n के इक्वल होता है, ऊपर अभी हम लोग सीख के आए हैं। और ncn कितना होता है 1 होता है, फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही आपने उसको लर्न भी कर रखा है, बाइनोमियल से भी यही आ रहा है। इसी तरह से क्यूब भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं पावर 4 ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसी की हेल्प से। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे x प्लस वाई होल पावर 4, क्या होगा 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। x पहले पे इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे पे लोअर पावर, तो y का पावर 0 नहीं लिखते। पहले पे डिफरेंस, दूसरे पे ये लोअर सब्सक्रिप्ट, पहले पे 4 और 2 का डिफरेंस, दूसरे पे लोअर सब्सक्रिप्ट 2, पहले पे इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे पे लोअर सब्सक्रिप्ट, पहले पे इन दोनों का डिफरेंस 0 और दूसरे पे लोअर सब्सक्रिप्ट। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। और इसमें कई चीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि हमने जैसे x प्लस वाई का पावर होल 4 लिया, तो हमने 4c0 से स्टार्ट किया, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें आएंगे वो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5। तो अभी कभी भी हम अगर ओपन करें x प्लस वाई होल पावर n एक नेचुरल नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें आ जाएगा n प्लस 1, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, nc0, nc1 कहाँ तक ncn तक। तो ये बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। साथ में एक और बात, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ncr और ncn माइनस आर सेम ही होता है भाई, ये प्रॉपर्टीज में अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो 4c0 और 4c4 सेम ही होगा, क्यों, 4c4 को लिख के देखो ना, वही ये वाला प्रॉपर्टीज लगा लो, 4 माइनस 4, ये तो इसके इक्वल आता है, माने फर्स्ट और लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होता है कि नहीं। उसी तरह से सेकेंड और सेकेंड लास्ट का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम आएगा, क्योंकि 4c3 में प्रॉपर्टीज लगाओ इसके इक्वल आएगा। तो हमेशा बाइनोमियल में ये होता है। तो आपको कैलकुलेट करना है तो सभी का बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट नहीं करना है ना, शुरू का कैलकुलेट करो, लास्ट का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हमें पता है nc0 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1। nc1 तो n ही होता है, एक्स क्यूब वाई। 4c2, 4c2 कितना होगा, तो हमने सीखा है ना, 4 इंटू 3, 1 इंटू 2, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक इसके इक्वल होगा 4c1 के इक्वल होगा, जो कि 4c1 कितना आया, सॉरी 4c1 को मैंने 4 ही लिख दिया, 4c1 4 होगा, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा एक्स वाई क्यूब। और 4c4 ncn, और ये सेम ही होता है जो कि 1 होता है, तो ये y4 हो गया। तो ये हमने ओपन कर लिया x प्लस वाई का होल 4।
तो होप आपको ओपन करना आ गया है ना। ऐसे ही आप एक बार x प्लस वाई का होल 5 होल 6 ये सब ओपन करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसका जो जनरल स्टेटमेंट है उस पर आ जाते हैं। फॉर x प्लस वाई होल पावर n, उसको कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए, x प्लस वाई होल पावर n, तो पता ही है क्या करने वाले हैं। NC0, NC1, NC2, ऐसे करते 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 कहाँ चले जाएंगे, NCn, ठीक है। पहले पे डिफरेंस इन दोनों का, दूसरे पे लोअर सबस्क्रिप्ट y की पावर 0 नहीं लिखेंगे। पहले पे इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे पे लोअर सबस्क्रिप्ट, पहले पे इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे पे लोअर सबस्क्रिप्ट, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस n-1 0 हो जाएगा और y का पावर n, ऐसा आ गया। देख लो एक बार आराम से, डाउट नहीं आएगा। x क्यों नहीं लिखा लास्ट टर्म में, क्योंकि n-n 0 हो जाता है। अब लेकिन बार बार प्लस 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 है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिग्मा की हेल्प से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो सिग्मा की हेल्प से कैसे लिखेंगे इसको भाई, तो सिग्मा की हेल्प से इसको ऐसे लिखते हैं कि आपको सिग्मा का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सिग्मा मतलब समेसन, ये वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं समेसन। जब बार बार कहीं पे प्लस 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 होता है ना, तो वहाँ समेसन यूज़ करते हैं। अब समेसन यूज़ करते हैं तो क्या क्या इसमें, इसको आप एक बार देखते चलो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे NC0 है, यहाँ पे NC1 है, NC2, पहले सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख रहे हैं हम लोग, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को देख रहे हैं। तो NC0 है, NC1 है, NC2 है, तो आप गौर करो कि यार NC तो हर जगह है, सिर्फ नीचे का लोअर सबस्क्रिप्ट 0 1 2 ऐसे चेंज हो रहा है, तो मैं NC लिख देता हूँ हर जगह, ठीक है। अब लोअर सबस्क्रिप्ट में 0 है 1 है तो वेरिएबल है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं r, और वो r कहाँ से स्टार्ट हुआ है, r का मिनिमम वैल्यू कितना है लोअर सबस्क्रिप्ट का 0, और r का मैक्सिमम वैल्यू कितना है n, तो मैं यहाँ पे n लिख दिया। अब x पे क्या आता है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस, तो मैं लिख दिया n माइनस r, और y पे क्या आता है, ये लोअर सबस्क्रिप्ट r। तो उस पूरे समेसन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब जिसको सिग्मा पता है वो इसे कैसे ओपन करेगा, ये अपना बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है, बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सिग्मा को एलोबरेट कर रहा हूँ कि आप इसमें कन्फ्यूजन आपका दूर हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इसमें। तो जिस सपोज एक किसी को दिखा जिसको सिग्मा का मतलब पता है, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि आपको सिग्मा समझा रहा हूँ कि सिग्मा आपको दिखेगा तो कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, आप यहाँ जो लिखा है वही वेरिएबल है, तो ये r वेरिएबल है, इसमें जहाँ जहाँ r है वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अच्छा, मतलब यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा, और उसका मिनिमम वैल्यू कितना है r का 0, तो सबसे पहले इसमें r जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रखो, तो रखेगा वो NC0 x टू दी पावर n-0 y का पावर 0। और हमेशा जब भी सिग्मा होता है तो r का वैल्यू जो होता है वो 1 से इंक्रीमेंट होता है, तो इसको ये लिखेगा NC1 x टू दी पावर, फिर r की जगह क्या रखना है अब आपको 1, n-1 y का पावर 1, फिर r का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा हमेशा, और उनके पीछे प्लस साइन सिग्मा हमें सिग्मा देता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते चलते r का वैल्यू कहाँ तक ले जाना है, n तक, तो हो जाएगा NCn x टू दी पावर n-n y टू दी पावर n। ये हो गया उसका, ओपन करेगा कोई इसको इस तरीके, शायद आप भी ओपन कर पाएंगे इसको। जैसे एक दो और सिग्मा आपको लिख के और ओपन करके बताता हूँ। पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम का कॉम्पैक्ट फॉर्म एक फॉर्मूला एक बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान रख लो। तो बाइनोमियल थ्योरम का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का कॉम्पैक्ट फॉर्म है x प्लस वाई की पावर n सिग्मा NCr, पहले पे इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे पे लोअर सब्सक्रिप्ट एज इट इज, ये जो है r 0 से शुरू होता है और n तक जाता है। ये है अपना बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इससे n कोई भी नेचुरल नंबर रख के ओपन करो, आपका काम होगा, ठीक है।
ओके, जैसे सिग्मा के बारे में कुछ और डिस्कस कर रहा था। जैसे सिग्मा कहीं पे लिखा हुआ है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आई का वैल्यू 1 से लेके या 2 से लेके 6, तो कैसे इसको ओपन करोगे? सबसे पहले यहाँ देखते हैं वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल है इसमें आई, तो जहाँ जहाँ आई है उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से। तो पहले 2 स्क्वायर प्लस 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर 3, यहाँ 3 रख दो, 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, कहाँ तक जाना है? 6। तो इसका मतलब ए लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। कुछ सिग्मा का प्रॉपर्टीज भी लिख दो। मान लो, देख लो, जैसे मान लो एक फंक्शन है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और एक दूसरा दो चीज़ है, और उस पर सिग्मा ऑपरेट है, तो सिग्मा दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोनों का सिग्मा अलग अलग आप कर सकते हैं। इवन माइनस साइन है तो भी सिग्मा दोनों पे अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, सिग्मा का प्रॉपर्टी है। लेकिन मल्टीप्लाई है तो आप सिग्मा को अलग अलग नहीं कर सकते, एक गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सिग्मा का एक और प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है सपोज सिग्मा ऑफ 3 और i इक्वल टू 1 to 7, अब इसको कैसे ओपन करोगे? अब देखो बच्चे इसका आंसर बताने लगते हैं 3, क्योंकि इसमें i है ही नहीं। चलिए i है, थोड़ा मैथमेटिक्स का मैनिपुलेशन का ज़रूरत है, आपको पता होगा पहले भी। यहाँ पर 3 को 3 into 1 लिखा जा सकता है, और 1 को क्या लिख देंगे? i to the power 0, i to the power 0। तो i तो अब ले आए, अब i इसमें रखो ना। 3 इंटू आई का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 to the power 0 प्लस 3 इंटू 2 to the power 0 प्लस 3 इंटू 3 to the power 0। कहाँ तक जाना है भाई? आई का वैल्यू 7 तक, तो 3 इंटू 7 to the power 0। तो एनी नंबर टू दी पावर 0 तो 1 होता है, 0 to the power 0 नहीं। तो ये हो गया 3 + 3, कितनी बार आ गया? 7 टाइम्स। तो इसका आंसर 21 है। कभी कांस्टेंट के ऊपर सिग्मा ऑपरेट हो तो उसको मत समझ लेना कि उसमें कुछ नहीं होगा, है ना। जितना बार वो ओपन होगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, उसमें +1 करके उसको मल्टीप्लाई कर देना। या आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ये था बेसिक बाइनोमियल थ्योरम। इससे आगे हम लोग अभी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।